नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं तेजस लेंगरे, बामनी गांव, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाकाली गोट फार्म से। तो इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो मेरी देखी है, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि मैं बकरी फार्म के साथ साथ गाय भैंस के चारे के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो 2006 में मैंने बकरी फार्म स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने कम से कम 9-10 ब्रीड में काम किया है, अलग अलग। उसमें शुरुई रहेगी, उस्मानाबादी रहेगी, ऐसे 8 से 9 ब्लड लाइन में काम किया है, बिटल थी उसमें। तो अभी मेरे पास खाली अफ्रीकन बोर गोट्स है क्योंकि इसी में अगर 4 लाइन हो गई है तो दूसरे बकरियों में काम करने में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि अगर 2500 पर केजी इससे मिल रहे हैं तो दूसरे बकरियों में कोई काम करने में मज़ा नहीं है, सोच के इसमें काम करना। तो अभी जो बकरी फार्म हमने 2006 से स्टार्ट किया है, अभी 350 से 400 गोट्स मेरे पास है। जब हमने बकरी फार्म स्टार्ट किया तो रेट बहुत कम थे, आज बहुत रेट हाई लेवल पे, जैसी क्वालिटी वैसा रेट है। तो मैं बताना ये चाहूँगा कि 2000 से 2022 तक, अभी 22 लगने वाला है, यहाँ तक हम काम किए हैं। तो बकरी फार्म के साथ में हमने और भी जो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है वो है केचुआ खाद। तो केचुआ खाद में हमने शुरू में, इतना आसान नहीं है कि केचुआ खाद के जरिए केचुआ खाद को लेके आप इतने जल्दी केचुआ खाद बना सकते हैं बकरी के गोबर से या फिर लेंडी से। तो हमने बनाने की सोची 2013 में, और थोड़ी मुसीबत हो गई क्योंकि उसमें बहुत हीट रहती है, लेकिन अभी सक्सेस है। 65 बेड़ है अपने पास, 60 से 65 बेड़ है अपने पास केचुआ खाद के। उसमें हमने 1 केजी, 2 केजी और 20 केजी का पैकिंग बना लिया है। तो फाइनली आज उसमें सक्सेस है हम। अगर आप हमारे केचुआ खाद की क्वालिटी देखेंगे तो एक जगह अगर आप चाय पत्ती रखेंगे और दूसरी जगह आप केचुआ खाद रखेंगे और 10 फीट की दूरी से देखेंगे, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा केचुआ खाद है और कौन सी चाय पत्ती है। तो उसमें क्वालिटी मेंटेन किए हुए हैं हम केचुआ खाद में, और बहुत ही एक अच्छा बढ़िया रिजल्ट है केचुआ खाद में। तो उसमें हमने क्या बना दिया, केचुआ खाद में ही दूसरा उसके बेड बेचना शुरू कर दिए, उसका खाद बेच रहे, उसका वर्मीवॉश बेच रहे केचुआ खाद का। तो बिजनेस को बिजनेस हमने अटैचमेंट किया हुआ है, वही हम बता रहे हैं। तो हर कोई बंदा, हर कोई जो किसान भाई गोट फार्म देखने आता है, महाकाली गोट फार्म, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बकरियां ही संभाले। कुछ लोगों की गाय भैंस भी होती है, तो वो लोग यहाँ आके पूछते थे, तेजस भाई गाय भैंस के लिए इतना चारा लगवाया आपने, गाय भैंस के लिए कुछ नहीं लगवाया? तो वो सोच के गाय भैंस के लिए भी बहुत कुछ किया है मैंने। तो गाय भैंस में हमने स्मार्ट नेपियर लगवाया है। स्मार्ट नेपियर और रेड नेपियर 2 चीज़ है। स्मार्ट नेपियर है इंडोनेशिया की वैरायटी, रेड नेपियर है यूरोप का चारा। ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन आप कर देंगे बकरी फार्म में तो बहुत अच्छा खाती है। एक में 18 से 24% प्रोटीन और एक में 18.35% प्रोटीन, जो कि बहुत मायने करता है बकरी फार्म में। देखिए, अगर आपको एक ही चीज खाने को दे दी तो आप कितने दिन एक ही चीज खाएंगे? वैसे ही बकरी का है, वो भी एक जानवर है। उसको अलग अलग तरीके अगर आप खाना देंगे तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी, बिल्कुल वो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो यही सोच के स्मार्ट नेपियर लाया जो कि भुट्टे को फाइट करेगा। दूसरी बात, रेड नेपियर लाया। अभी गाय भैंस के लिए रेड नेपियर है, स्मार्ट नेपियर है, 4G बुलेट है, सुपर नेपियर है, ताइवान ग्रास है और बांग्लादेशी हाफ रेड नेपियर है। उसके बाद मका क्रॉस नेपियर है। बहुत सारे नेपियर के तरीके
बहुत सारे नेपियर के चारे हमने महाकाली गोट फार्म में लगवा दिए, जो कि गाय भैंस के लिए भी और बकरी के लिए भी काम करेंगे। तो यह सब चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है। जो किसान लोग आते हैं यहाँ पे बकरी फार्म देखने के लिए, उनको भैंस का भी चारा मिल जाता है और बकरी का भी चारा मिल जाता है, गाय का भी चारा मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है महाकाली गोट फार्म की। उसके बाद रेशम में लगवाते थे तुती, उसको लाए हम बकरी फार्म में। फीवन करके नाम है उसका, बड़ी बड़ी पत्ते रहते हैं उसके। तो बहुत चाव से खा रही है बकरियां उसको, उसकी साल तक निकाल के खा रही है। बाद में क्या किया हम, तो हमने दशरथ घास लाए, मेथी घास लाए, अभी नया नया वैरायटी लाए हदगा। तो हदगा के जो पेड़, हदगा के जो पौधे हैं और उसके जो बीज है, वो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर इसका किसी ने पौधा बनाया होगा तो वो महाकाली गोट फार्म में बनाया होगा। तो उसके बीज मिल जाते हैं, उसके पौधे मिल जाते हैं हदगा के। तुती की स्टिक मिल जाती है, उसके पौधे मिल जाते हैं। आपके वंडर के सुबाबुल की पौधे मिलेंगे, बीज मिलेंगे। हर चीज यहाँ पे बकरियों के लिए जो बनी है वो हर चीज यहाँ पे मिलेगी। अभी जो बकरियों से जो बच रहा है, उसके मुंह से जो खा के बच रहा है चारा, वो कहाँ करें, क्या करेंगे उसको तो कहीं ना कहीं फेंक देना था। इसलिए 12 भैंस रखी हुई है, तो वो चारा निकाल के भैंस के लिए जाता है। अभी भैंस के लिए वो चारा गया तो भैंस उसको अच्छे से खा जाती है। अभी इतना जमीन लगाया है, इतना जमीन में चारा लगाया है, तो वो चारा जो है वो तो उसमें तो फसल आनी है दूसरी वाली। तो वो फसल निकाल के वो भी भैंस को डाल देते हैं। अभी भैंस का दूध निकालते हैं, घर में लग जाता है 4-1 लीटर। बाकी का दूध तो ये बच्चे हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उसको, इसके माँ का दूध थोड़ा कम पड़ जाता है तो उसको पिलाते हैं। जैसे हम भी अपने बच्चों को दूध बाहर वाला पिलाते हैं, गाय का हो भैंस का हो, वैसे हम इनको पिलाते हैं। तो बच्चा जो है 2.5 महीने में कम से कम 20-25 केजी तक का हो जाता है। ये हो गया मुनाफे वाली बात। अभी जहाँ पे हम कचरा डाल रहे हैं, जैसे कि गोबर डाल रहे हैं, लेंडी डाल रहे हैं, भैंस का थोड़ा गोबर निकलता है, बकरी की लेंडी निकलती है, एक जगह डाल रहे हैं। भैंस के मुंह से भी जो बच जाता है वो भी एक जगह जा रहा है। तो अभी उसको लेवल बनाने का काम 200 मुर्गियां कर रही है। 200 मुर्गियां भी संभाली है, जो कि भैंस के ऊपर कुछ बैठने नहीं देते। जैसे कि जो गोचुड़ वगैरह रहता है, पिसू रहती है हमारी, छोटी कीड़े वगैरह जो भी हम जहाँ पे कचरा डाल देते हैं उसमें का वो पूरा उठा देती है मुर्गियां। तो इस तरह से एक दूसरे को अटैचमेंट, पूरा बिजनेस रखा हुआ है। आप अगर महाकाली गोट फार्म में आएंगे तो आपको बकरियों का चारे का पूरा प्लांटेशन देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे कौन सा चारा लगवाना है। आप बोलेंगे हदगा लगवाना है, तो भाई हदगा कैसे लगवाना है, उसकी कटिंग कहाँ से करनी चाहिए। आपको तुती लगवानी है तो तुती कैसे लगवानी है, वंडर के सुबह में लगवानी है तो वो कैसे बोना चाहिए, उसका बीज कैसे देना चाहिए, उसको पानी कैसे आ सकता है वो कम खर्चे में। ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी, देखने के लिए मिल जाएगी महाकाली गोट फार्म में। और कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास इतनी बकरी है, उतनी बकरी है, और आप फार्म पे जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा होगा नहीं सर, पूरा फार्म हमेशा भरा हुआ पड़ा आपको मिल जाएगा कि भाई खचाखच भरा हुआ फार्म है, हमेशा बकरी मिलेगी, हमेशा आपको प्लांटेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी है कि आप कहीं से आ गए आपसे फीस ले ली, कोई फीस वगैरह कुछ नहीं रखी है यहाँ पे। बस आपको मुफ्त में ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, हम सीखने को कह रहे हैं। और आपको कई बीज चाहिए इसमें के, किसी के पेड़ चाहिए, किसी के पौधे चाहिए, किसी का आपको बकरी चाहिए, किसी को केचुआ खाद चाहिए, या फिर किसी को उसके बेड़ चाहिए, किसी को खाद चाहिए। तो ये सब चीज़ें भाई महाकाली गोट फार्म में ऑलरेडी रेडी है। तो कभी भी आ सकते हैं, आपका वेलकम है। महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट बामनी गांव में महाकाली गोट फार्म में मिलेंगे कुछ नया लेके, कुछ नए वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक तेजस लेंगरे का आपको नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो ये हमारा चैनल नया है, इस पे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक किसान भाइयों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र।